हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं नीचांग सीरीज के पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसमें हम देखते हैं कि विंगजो नीचांग को एक रूम में बंद करके आग लगा देती है और सब सोते रहते हैं। नीचांग की जान निकलने वाली होती है और उसकी टीचर की जान तो निकल ही जाती है। तो क्या नीचांग बच पाएगी या फिर मर जाएगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ की। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं नीचांग की इतनी मेहनत को देखकर टीचर बहुत खुश होती हैं और उसे भेजने की जगह वहां पर रहने की परमिशन दे देती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि उसने काफी अच्छे तरह से कपड़ों को बेचा है और रेट को बढ़ाकर नीचांग ने जो कपड़ों को बेचा है उससे टीचर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि लगातार ही सारे मटेरियल का रेट बढ़ ही रहा होता है और इस बढ़ते हुए रेट से टीचर की काफी हेल्प हो सकती है। अब सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि नीचांग को माफी मिल चुकी थी। अब इसी खुशी में आज शाम को खाने की एक शानदार पार्टी करते हैं। तभी टीचर आती हैं और कहती हैं कि उन्हें सारे स्टूडेंट से कुछ कहना है। अब जब सब उनसे पूछते हैं तब टीचर कहती हैं कि सारे स्टूडेंट का कोर्स पूरा हो चुका है और यहाँ से जाकर वो कोई बिजनेस शुरू करके अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। साथ ही टीचर सबको कामयाब होने की दुआ भी देती हैं। इन सबके बीच विंगजो नहीं होती, वो तन्हाइयों में रो रही होती है क्योंकि उससे कोई भी खुश नहीं था। विंगजो की हरकतों से सबको पता चल जाता है कि वो नीचांग से बहुत ही जलती है। इधर टीचर का बेटा वाइन के नशे में नीचांग से वो कह देता है जो उसके दिल में होता है और वो कहता है कि वो नीचांग से कभी भी दूर नहीं रह सकता है। अब ये बात जब चाची मी सुनती हैं तब कहती हैं जुइंग से कि इसे यहाँ से ले जाओ, वरना टीचर ने सुन लिया तो इसकी खैर नहीं। अब नीचांग चाची मी की हेल्प कराती है और फिर चांदनी रात में यार्ड में जाकर बैठ जाती है, जहाँ राजकुमार भी होते हैं जो नीचांग से बात करते हैं और कहते हैं कि उसे अपने बिजनेस के तरीके को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तब वो बेहतर बिजनेस कर सकेगी। खैर, राजकुमारी नीचांग इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं और नीचांग को राजकुमार की दी हुई राय उसे अपने फादर की याद दिला देती है। अब दूसरे दिन टीचर मीटिंग रखती हैं, जिसमें राजकुमार के साथ साथ टीचर के जीजा भी शामिल होते हैं और साथ में टीचर भी बैठी होती हैं और सारे स्टूडेंट का लास्ट एग्जाम लेती हैं, जिसमें सबको नेक्स्ट डे कपड़े बेचने होते हैं। अब सारे स्टूडेंट अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जुइंग नीचांग से कहती है कि वो टीचर के बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो तो समझता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन बनाकर रखूंगा। अब ये बात सुनकर नीचांग उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। शराब पीकर उसके नशे में उसे जो भी कहना हो वो आसानी से कह सकती है। अब जुइंग ऐसा ही करती है। वो किचन में टीचर के बेटे को लेकर जाती है, जहाँ टीचर के बेटे को प्रपोज करना चाहती है, लेकिन जब कर नहीं पाती तब वो शराब पी लेती है, लेकिन फौरन ही नशे में सो जाती है। उधर एग्जाम का दिन आ जाता है। अब विंगजो एक लड़की के साथ अलग ग्रुप बनाकर कपड़े बेचने के लिए निकल जाती है और नीचांग अपने ग्रुप के साथ निकल जाती है। अब सब अपने कपड़े सेल कर रहे होते हैं अलग अलग तरीकों से। तभी विंगजो के साथ जो लड़की होती है, विंगजो उससे चीटिंग करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक भी कॉइन नहीं दूंगी। अब इस बात से वो लड़की काफी नाराज होती है और विंगजो को चीटर कहकर उसका साथ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इधर नीचांग जुइंग के हिस्से का भी ड्रेस बेच कर आती है। जब टीचर ये सब देखती हैं तब वो बहुत खुश होती हैं और राजकुमार और टीचर के जीजा भी साथ होते हैं। सब मिलकर नीचांग को फर्स्ट पोजीशन पे लाते हैं और बाकियों को सेकंड पर रखते हैं। अब ये देखकर विंगजो बता देती है कि नीचांग ने फ्रॉड किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जुइंग तो सो रही थी और उसने उसके हिस्से का भी काम कर दिया है। ये सुनकर नीचांग टीचर से माफी मांगती है और कहती है कि उसे फर्स्ट पोजीशन की खिताब छीन ली जाए, लेकिन ये बात सुनते ही सारे स्टूडेंट नीचांग के साथ बैठ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि वो सब इस सजा के हकदार हैं। इस तरह फिर से विंगजो अकेली पड़ जाती है और टीचर की नजर में और ही बुरी बन जाती है और साथ ही टीचर उससे कहती हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और छोटी सी गलती से मैं सालों की मेहनत अपने स्टूडेंट की बर्बाद नहीं कर सकती हूँ और सजा तो मिलेगी। नीचांग को और उसकी फ्रेंड को यहाँ पर 2 महीने और रहना पड़ेगा और टीचर के बेटे को लगातार 2 हफ्तों तक काम करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी की मदद लिए। अब टीचर यहाँ से चली जाती हैं और सारी गर्ल्स भी चली जाती हैं। तभी राजकुमार नीचांग को बुलाता है और कहता है कि नीचांग को उसके लिए ड्रेस रेडी करनी पड़ेगी। अब नीचांग राजी हो जाती है और नीचांग राजकुमार का मेजरमेंट लेने लगती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि वो नाप लेते वक्त राजकुमार पर गिर पड़ती है।
तभी टीचर के जीजा आते हैं और वो कहते हैं कि राजकुमार के लिए वो चीनी मिट्टी की जो बोतल बनाई जा रही थी उसके लिए कोई और भी ऑर्डर दे दिया है। अब इतनी जल्दी इतना प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, जिसे सुनकर राजकुमार भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऑर्डर तो मैंने पहले दिया था और अगर मुझे सामान नहीं मिला तो मैं सम्राट को क्या जवाब दूंगा। पर वो कहते हैं कि प्रोडक्शन के लिए राजकुमार को चेंगयिंग शहर जाना पड़ेगा। अब राजकुमार के जाने की खबर जब नीचांग सुनती है तब वो दुखी हो जाती है लेकिन जाहिर नहीं करती है। अब राजकुमार उसे एक लटकन देकर चले जाते हैं जिसे नीचांग अपने पास रखती है क्योंकि इसे कपड़ों में लगाया जाएगा। अब नीचांग टीचर के पास आती है और दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। साथ ही टीचर उसे बताती है कि वो उस पर कितना यकीन करती है और वो जानती है कि नीचांग ने सफोरे फूल का कपड़ों में यूज नहीं किया था। और इसी तरह दोनों एक दूसरे की अहमियत बताते हैं और नीचांग कहती है उसकी फैमिली के बाद अगर उसका कोई है तो वो टीचर ही है, जिसे सुनकर टीचर शुक्रिया अदा करती हैं और कामयाब होने की दुआ देती हैं। अब नीचांग अपनी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी फैमिली को शाही फैमिली वालों ने मार दिया और मुझे उन सब से बदला लेना है अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सुनकर टीचर उसे गले से लगाती हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर का आज बर्थडे होता है जिसे विश करने के लिए सारी गर्ल्स आती हैं और सबके पास तोहफे होते हैं जो अपने अपने तोहफे टीचर को देती हैं और टीचर बहुत खुश होती हैं। तभी विंगजो टीचर को एक खुशबू की पॉकेट देती है जो बहुत ही प्यारी थी, जिसकी कढ़ाई बहुत ही प्यारी थी और खुशबू भी बहुत ही प्यारी थी। टीचर इसे देखकर काफी खुश हो रही होती हैं। तभी नीचांग भी टीचर को खुशबू की एक पैकेट देती हैं जिसकी खुशबू तो इतनी प्यारी होती है कि टीचर को अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद टीचर आज पार्टी का ऐलान करती हैं। साथ ही विंगजो को फिर से एक दर्द मिलता है क्योंकि नीचांग हमेशा ही उनसे एक कदम आगे जो रहती है। अब सब मिलकर पार्टी करते हैं लेकिन विंगजो से कोई बात नहीं करता, वो तन्हा पड़ जाती है। अब सब वोडका के नशे में घूम रहे होते हैं। तभी अकेले नीचांग किचन में चाय बनाने के लिए जाती है लेकिन उसके पीछे विंगजो भी जाती है। अब जब नीचांग चाय बनाने किचन में लगती है तभी विंगजो दरवाजे को बंद कर देती है जिसमें नीचांग काफी आवाजें लगाती है लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं होता और विंगजो काफी खुश हो रही होती है। लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट होती है जिसे देखने के लिए वो आगे जाती है लेकिन गलती से लैंप गिर जाती है और आग लग जाती है। लेकिन विंगजो फिर भी दरवाजे को नहीं खोलती और धुएं की वजह से नीचांग की हालत काफी खराब होने लगती है। वो बस मरने ही वाली होती है। तभी सबको पता चलता है। तभी उनमें से कोई बताता है कि नीचांग तो किचन में गई थी। अब ये सुन टीचर अपने बेटे के साथ चलते हुए किचन में जाते हैं और दरवाजा लॉक होता है जिसे टीचर का बेटा बड़ी मुश्किलों से तोड़ता है और नीचांग को बचा लेता है। अब जब इन लोग वापस आने लगते हैं तभी टीचर के ऊपर एक लकड़ी गिर पड़ती है और टीचर जलकर मर जाती हैं और इन लोग बहुत रोते हैं और विंगजो को भी अपने किए का एहसास होता है लेकिन वो जाहिर नहीं करती। अब विंगजो टीचर के फ्यूनरल में ही बोल देती है कि नीचांग उनकी कातिल है। खैर ये बात कोई नहीं मानता। अब चाची मी के साथ साथ सारे लोग बहुत ज्यादा रोते हैं और विंगजो पर सब काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि इस वक्त भी वो नीचांग से जलना बंद नहीं किए थी। अब नीचांग कहती है कि किचन में उस दिन दरवाजा किसने बंद किया था, जिस बात पर उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहता। अब ऐसे ही सबको शक हो जाता है कि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि विंगजो ने ही बंद किया था। अब सब लोगों की ये नजर को देख कर विंगजो यहाँ से निकलना चाहती है। अब दूसरे दिन चाची मी के साथ साथ ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके थे। अब हम देखते हैं युवा गुरु को जिसके फादर कहते हैं चाचा यान की बेटी विंगजो जहाँ पर है वहाँ पर आग लग चुकी है और इसलिए फौरन ही वहाँ जाकर तुम्हें विंगजो को लाना होगा। अब युवा गुरु सू वहाँ पर जाता है जहाँ नीचांग और विंगजो की फाइट हो रही होती है। नीचांग गुस्से में विंगजो को करारा थप्पड़ जड़ देती है लेकिन विंगजो कुछ कहती कि उससे पहले ही युवा गुरु यहाँ आ जाता है लेकिन नीचांग वहाँ से निकल चुकी होती है। अब वो विंगजो को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर सेंटर भी काफी वीरान हो चुका था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मौजूद थे 3 लोग और वो थे नीचांग और सुइंग और टीचर का बेटा। और इन लोग भी अब प्लान बना रहे होते हैं कि इन्हें राजधानी जाना है क्योंकि सुइंग के चाचा राजधानी में रह रहे होते हैं। अब नीचांग टीचर के कब्र पर जाती है और वहाँ जाकर बहुत रोती है और कहती है कि टीचर मैंने तो असली नाम भी अपना आपको नहीं बताया है।
क्योंकि नीचांग का असली नाम ली जियांगी होता है। अब ये नाम वो उनके कब्र पर लिखकर चली आती है। तभी राजकुमार अपने सेफ गार्ड के साथ उनकी कब्र पर आता है, साथ ही टीचर के जीजा भी होते हैं। अब राजकुमार कब्र पर जब ली जियांगी का नाम देखता है तब उसे कुछ याद आता है और ये नाम उसे जाना पहचाना सा लग रहा होता है। अब उसे अपने पास की याद आती है और नीचांग का फेस उसे फिर से नजर आता है। अब राजकुमार सबसे पूछता है कि नीचांग कहाँ गई है। तब सब कहते हैं कि वो तो राजधानी की तरफ गई है। अब राजकुमार कुछ सोचने लगता है और इसी जगह पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो क्या नीचांग राजकुमार को दोबारा मिल पाएगी या फिर बिंगो से राजकुमार की दोबारा मुलाकात होगी, और क्या युवा गुरु सु नीचांग से अपने दिल की बात कह पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 6 देखना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।